वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अंतरिक्ष में बिंदु नामक चैप्टर में से हमने दो रेखाओं के बीच का कोण प्रक्षेप के फॉर्मूले लिखने से रह गए थे। तो आज कंटिन्यूटी में इनको पूरा करेंगे और इस पर आधारित फिर हम क्वेश्चन लेंगे। रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, angle between lines। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तथा उनकी दिक्कोज्यान L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हाँ, तो cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2, यानी ये cos थीटा का फॉर्मूला तब है जब आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हों। अगर डायरेक्शन रेशो दिए हों, नोट, रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि L1 बटे L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन M2। रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, यदि L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। यदि रेखाओं के द्विक अनुपात A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू, इस कंडीशन में यह होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नोट, रेखाएं लंब होंगी यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। रेखाएं समांतर होंगी यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये सभी फॉर्मूले आपके पास एंगल बिटवीन लाइंस करेक्ट हो गए। अब लास्ट चीज इसमें एक रह जाती है प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन।
P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली सरल रेखा का उस सरल रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक् कोज्यान L M N है, LMN है, तब PQ का प्रक्षेप बराबर x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 M। इस प्रकार आपके पास प्रक्षेप भी आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले आपके पास लगभग कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। अगर कुछ और भी रह गया होगा तो क्वेश्चन इसमें बता दिया जाएगा। अब इन पर आधारित हम क्वेश्चंस लेंगे। उस अष्टक का नाम बताओ जिसमें निम्न बिंदु हैं। वन टू थ्री -4 2 5 -4 2 -5 -3 -1 6 2 -4 -7। देखिए इसी को इंग्लिश में लीजिए। आइडेंटिफाई द ऑक्टेंट in which following points lie. In which following points lie। देखिए पॉइंट ये है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये लाई करते हैं। तो इसके लिए कल हमने आपको एक टेबल बनवाई थी और उस टेबल में हमने ऑक्टेंट्स के नाम बताए थे। जब हम ऑक्टेंट्स का नाम रखते हैं तो ओरिजिन ओ को तो सबसे पहले लिखते हैं, जो माइनस है उससे डैश से, जो माइनस है वो डैश से आइडेंटिफाई होगा और जो प्लस है वो सीधे एक्स वाई जेड से आइडेंटिफाई होगा। अब जैसे आपको 1 2 3 लिखना है तो 1 2 3 में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड। यानी ओ तो लिखना ही है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। तो अब -4 2 5 ओ एक्स डैश वाई जेड, -4 2 -5 ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, -3 -1 6 ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, 2 -4 -7 ओ एक्स वाई डैश जेड। ये ऑक्टेंट्स के नाम
आपको कल टेबल सिखाई गई थी, वहाँ मौजूद भी है और उसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इसका नाम लिखते हैं तो ओरिजिन वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो माइनस है उसे डैश लगा के लिखा मैंने, जो प्लस है वो बिना डैश के उसकी पोजीशन को उसी तरीके से लिखा। ठीक है, लिंगो 3, 4, 5 और -1, 3, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। Find the distance between the points 3, 4, 5 and -1, 3, -3। तो देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए कल हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था। डिस्टेंस फार्मूले में x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमें चाहिए। तो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3। x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर -3 - 5 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर, -8 होल स्क्वायर, 16 + 1 + 64, 4, 1, 5 और 6, 7 का 1 कैरी 1, 7, 8, 9। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आ गई। दिखाइए A 4, 6, -5, B 0, 2, 3 तथा C -4, 2, -1 किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। So that A 4, 6, -5, B 0, 2, 3 and C -4, -4, -1 form a right angle, form a isosceles triangle। देखिए
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। ए 4 6 -5, बी 0 2 3, सी -4 2 -1। आप बारी बारी से ए बी सी और सी इनकी डिस्टेंस को वही डिस्टेंस फॉर्मूले के माध्यम से निकालिए और इसमें से दो डिस्टेंस आपके पास बराबर होने चाहिए। तो ये सम बिलोंग टू जीरो करेगा। तो निकालें जब अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 4 6 -5 और 0 2 3 x1 y1 z1 x2 y2 z2 ए बी इक्वल टू 0 -4 होल स्क्वायर 2 -6 होल स्क्वायर 3 + 5 होल स्क्वायर 16 + 16 + 64 96 बी सी निकालिए। बी सी के पॉइंट होंगे 0 2 3 -4 -4 -1। बी सी इक्वल टू -4 -0 होल स्क्वायर -4 -2 होल स्क्वायर -1 -3 होल स्क्वायर। ये बना 16 36 + 16 68। इसके बाद निकालेंगे आप सी ए। सी ए के लिए पॉइंट लेंगे -4 -4 -1 एंड 4 6 -5। तो सी ए इक्वल टू √4 + 4 होल स्क्वायर 6 + 4 होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 होल स्क्वायर। पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं 4 6 -5 0 2 3 एंड -4 2 -1। ये यहाँ पर रखिए 4 6 -5 0 2 3 एंड -4 2 -1 -4 2 -1। तो -4 0 होल स्क्वायर 2 -2 होल स्क्वायर एंड -1 -3 होल स्क्वायर 16 0 16 या 32। ऐसे ये बनेगा -4 2 -1 4 + 4 होल स्क्वायर 6 -2 होल स्क्वायर एंड ये। तो ये हमारे पास 64 + 16 + 16 96। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपके पास ए बी की वैल्यू √96 थी, इधर सी ए की वैल्यू भी √96 आ गई, दोनों ही बराबर है। तो लिख लेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू सी ए, इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन उस त्रिभुज के केंद्र दिशा याद करो। उस त्रिभुज के केंद्र
के निर्देशांक ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक इसके शीर्षों के निर्देशांक 231, 205 और 4-1 3 है। 4-1 3 है। Find the centroid of the triangle whose vertices are given by 2, 3, 1, 2, 0, 5 and 4-1 3। देखिए इसमें आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप पीछे समझ चुके हैं। हमारे पास वर्टिसेस हैं 2, 3, 1, 2, 0, 5 and 4-1 3। x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 and z3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रॉइड इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 and z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। 2 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 3। 3 प्लस 0-1 अपॉन 3 and 1 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3। 8/3, 2/3 and 9/3। 8/3, 2/3 and 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड आ जाएंगे। बिंदुओं 2, 4, 5 को मिलाने वाली रेखा XY तल द्वारा किस अनुपात में विभाज्य है? तल द्वारा किस अनुपात में विभाज्य है? Find the ratio in which the line joining the points points 2, 4, 5 and 3, 5, -4 is divided by
द XY प्लेन। अब इसमें आपको रूल लगेगा, आपने सेक्शन फार्मूला को पीछे समझा था, तो सेक्शन फार्मूले में आपको 3 लिखवाए थे, x के लिए, y के लिए, z के लिए। तो अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि xy तल द्वारा किस अनुपात में विभाज्य होता है। तो xy तल के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो z0 होता है। xy तल में z बराबर होता है 0। तो z का फार्मूला क्या है? nz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। पॉइंट्स है हमारे पास 2, 4, 5 एंड 3, 5 माइनस 4, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो z तो 0 है, n आपको निकालनी है, nz2 माइनस 4 प्लस nz1 5 अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू m प्लस n इक्वल टू माइनस 4m प्लस 5m। 0 ये कंप्लीट बनता, 4m इधर आ, 4m इक्वल टू 5m और m अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन 4 या m/n इक्वल टू 5/4। तो ये आपके पास रेशो आएगा। और इसमें भी देख लेते हैं कि अगर ये प्लस में आता है तो इंटरनली डिवाइडेड होता है, माइनस में आता है तो एक्सटर्नली डिवाइडेड होता है। सिद्ध करो बिंदु सिद्ध करो बिंदु 1 1 1 -2 4 1 2 2 5 -2 4 1 -1 5 5 और 2 2 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। Prove that the points -1 1 1 -2 4 1 -1 5 5 and 2 2 5 are the vertices of a square। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। यानी अगर हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएं, A B C D और इनके पॉइंट्स हैं 1 1 1 -2 4 1 -1 5 5 एंड 2 2 5। ये इसके डायग्राम है। तो हमें एक वर्ग के शीर्ष शो करने के लिए क्या होगा कि AB BC CD DA ये तो 4 साइड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स और बाकी सभी साइड्स यानी स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरे जो डायगोनल है ये इक्वल होते हैं। तो यानी यदि दिए गए शीर्ष एक दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन, तथा
AC इक्वल टू BD होना चाहिए। यानी अब आप देखिए कि आपको AB BC CD DA 4 बार तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाना और AC इक्वल टू BD 2 बार डिस्टेंस फार्मूला आपको यहाँ लगाना। यानी एक अगर मैं दिखाऊं AB आपको लगाना है तो AB के लिए आपके पास पॉइंट A के ये हैं 1 1 1 और B के -2 4 1। तो अब AB जो निकलेगा आपके पास -2 -1 होल स्क्वायर 4 -1 होल स्क्वायर एंड 1 -1 होल स्क्वायर। तो ये आया -3 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर 0 होल स्क्वायर यानी 9 + 9 रूट 80। तो अब आप बाकी की जो साइड्स निकालेंगे 3 वो रूट 80 नहीं आएंगे और इसी तरीके से आप डायगोनल निकालेंगे और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप कह देंगे कि भाई ये दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो आज मैंने जितना भी आपको कराया है ये सब उसकी एप्लीकेशन से कराया, इसे घर करेंगे और बाकी फॉर्मूले जो मैंने आज बढ़ाए उनको भी लागू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।